मानी पद में हम, ओम 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 मानी। वेरी वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड आशीष कॉन्शियसनेस के बारे में। लेकिन जैसे आपने बोला कि एआई कभी भी कॉन्शियसनेस को अचीव नहीं कर सकता, एंड वी आल्सो हैव डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, एसेंशियली 3 लेवल्स यू सेड, राइट? बट विद द अपकमिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे कि एआई हो गया, एआई इज देयर बट देयर इज समथिंग कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। AI is essentially intellect, right? It is limited by the biology. We have a biology, we can sense, we can be aware, हम देख सकते हैं क्या हो रहा है, हम सेंस कर सकते हैं। AI तो सिर्फ एक एल्गोरिथम है। लेट्स से इट इज प्लेइंग अ गेम एंड दैट पर्टिकुलर एल्गोरिथम हैज won a game, बट वो जॉय या पेन फील नहीं कर सकता। We can do that with the upcoming technologies like AI and biotechnology। अगर हम इन दोनों टेक्नोलॉजी को या फिर ऐसी टेक्नोलॉजीज को मर्ज कर देंगे, so can there be any chance that AI can also mimic consciousness? It can never be our consciousness, but can it mimic consciousness like us? हम यहाँ पे न्यूरालिंक के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि दैट इज अ पार्ट ऑफ बायोलॉजी। एलन मस्क क्या कर रहा है, ब्रेन के अंदर एक चिप डाल रहा है जिससे कि वो, जैसे एआई के पास क्या है, इनफाइनाइट डेटा है। करेक्ट, ठीक है, इनफाइनाइट डेटा है, वो उस डेटा को प्रोसेस करता है बहुत स्पीड के अंदर और विद इन सेकंड्स रिजल्ट देता है, विद इन सेकंड डिसीजन लेता है। अगर मैं चैट जीपीटी को बोलूं कि भाई मेरे को कहानी सुना बुद्ध की लाइफ पे, तो वो कहानी सुना देगा। मैं बोलूंगा पसंद नहीं आई, दूसरी सुना देगा। मैं नहीं सुना सकता इतनी, मैं इतनी अच्छी कहानी नहीं सुना सकता, या फिर मैं इतना बढ़िया इलेबोरेट नहीं कर सकता, लेकिन वो बहुत जल्दी जल्दी कर रहा है क्योंकि उसके पास इनफाइनाइट लेवल ऑफ डेटा है और उस डेटा को प्रोसेसिंग करने के लिए जो स्पीड है वो मेरे से बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेकिन एआई इतना इंटेलिजेंट हो गया है, एआई के भी ना 3 लेवल हैं। अच्छा, इतना इंटेलिजेंट हो गया है कि एआई आज के दिन खुद से एआई रोबोट्स बना रहा है और वो खुद से रोबोट की अपनी आर्मी बना सकता है। ये बात चल रही है आजकल। तो पहले हम इन खुद से डिसीजन ले सकते, वो इमोशंस नहीं ला सकता, उसके अंदर दिल नहीं हो सकता, वो प्यार नहीं कर सकता। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्यार नहीं कर सकता। ठीक है, तो प्यार वही कर सकता है जो कॉन्शियस है, जिसके अंदर चेतना है, कॉन्शियसनेस है। उसके अलावा प्यार नहीं हो सकता। तो वो प्यार नहीं कर सकता, वो कोडिंग के हिसाब से सर्टेन टास्क कर सकता है, हमसे बहुत बढ़िया तरीके से कर सकता है, लेकिन वो ह्यूमंस को सरपास नहीं कर सकता इस मामले में, तो एटलीस्ट कॉन्शियसनेस के मामले में तो एटलीस्ट। ठीक है, तो बहुत से लोगों को पहले ये 3 लेवल डिस्कस करते हैं कि एआई के 3 लेवल क्या है। एआई का पहला लेवल है, एआई को अगर आप कोई भी एक टास्क दोगे ना, लेट्स से मैंने एआई को बोला तेरे को चेस खेलना सीखना है, मैंने कोडिंग कर दी कि ये रूल्स होते हैं, तेरे को बढ़िया से बढ़िया चेस खेलना है, तो वो एआई इतने कम समय में हर ह्यूमन बीइंग से बेटर चेस खेलना सीख गया। ठीक है, कंप्यूटिंग पावर की वजह से या जिस चीज की वजह से, वो एआई एक ह्यूमन से बेटर कार चलाना सीख गया। करेक्ट, ठीक है, एक सिंगल चीज अगर उसको मैंने कुछ दी तो हमने देखा कि भाई मशीन्स बहुत बढ़िया एक सिंगल टास्क कर ली रही है जो एक ह्यूमन बीइंग कर सकता है। ये थी फर्स्ट स्टेज ऑफ एआई। उसके बाद सेकंड स्टेज ऑफ एआई, जिसके अंदर हम अभी घुस रहे हैं या घुस चुके हैं, कि एआई मल्टीपल टास्क कर सकता है, वो सब जो ह्यूमन बीइंग्स करते हैं। जैसे कि हम दोनों टीसीएस में थे, टीसीएस के अंदर 70% जो जॉब्स थी वो सपोर्ट थी, सपोर्ट सिस्टम था, जिसके अंदर क्या था, टिक 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 टिक, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना, मतलब एक पैटर्न फॉलो करना है और उससे आपका काम हो जाएगा। रेपिटेटिव टास्क थे। तो रोबोटिक्स ने और एआई ने क्या किया, वो सारी जॉब्स ऑब्सलीट कर दी, वो सारे काम एआई खुद से सीख के खुद से करने लगा। लेट्स से जैसे मैं रोबोटिक्स पे ऊपर काम करता था, मेरा एक प्रोजेक्ट था जिसके अंदर क्या था, हमने एक सर्टेन टाइप ऑफ कोड उसके अंदर लिख दिया, हमने ये डाल दिया कि भाई इसके बाद ये स्टेप है, इसके बाद ये स्टेप है, ये है, ये है, ये है, ऐसे ऐसे करना है। तो उस मशीन ने लर्न कर लिया कि इन्होंने तो ये 7 स्टेप करे हैं, ये नहीं करेंगे, अगली बार मैं खुद कर लूंगा। उसने खुद कर लिए भाई 7 स्टेप, कुछ कमी आई तो उसने कमी को रेक्टिफाई भी कर लिया। ठीक है, तो ये रोबोटिक्स ऑटोमेशन के अंडर आता था। कितने बंदे थे हमारे अकाउंट के, खुद मेरे को याद है 50-60 बंदे थे जो वो रिपीटेटिव काम करते थे, उनको हमने अकाउंट से निकाला बाहर कि भाई अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, ये मशीन कर लेगी काम। ठीक है, सेम थिंग इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड राइट नाउ। पीपल आर लूजिंग जॉब्स हु वर रिपीटेटिव, जिसके अंदर कोई क्रिएटिव दिमाग लगाने वाली चीज नहीं थी,
उनको या तो अब वो चीजें सीखनी पड़ रही हैं जिसमें दिमाग लगेगा, जिसमें क्रिएटिविटी लगेगी, या फिर उनको वो करना पड़ेगा जो मशीन्स नहीं कर सकती, या फिर उनको वो चीज सीखनी पड़ेगी जो आज के दिन जॉब्स अगर जा रही हैं तो वो जॉब्स भी तो क्रिएट हो रही हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन्स को ऑपरेट करना या फिर एआई टूल्स को लर्न करके चलाना, ये भी तो एक काम है। करेक्ट, नई टाइप के काम आ रहे हैं। अगर आप वो उसके अंदर सर्टिफिकेशन करोगे या फिर उसके ऊपर काम करोगे, सीखोगे, तो आपको वो जॉब्स मिलेंगी। करेक्ट, तो बेसिकली ये हमें कॉम्पिटिटिव और बेटर बना रहा है मेरे हिसाब से तो, करेक्ट, और अल्टीमेटली सारी ह्यूमैनिटी को उस डायरेक्शन में लेके जा रहा है जो मास स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, कि आपको अध्यात्म को तो धारण करना ही पड़ेगा, आपको स्पिरिचुअलिटी को अपने लाइफ में लाना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू विल बिकम ऑब्सोलीट, आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो आई थिंक इट्स ए विन विन थिंग फॉर machines and for us as well. So we are heading in the right direction. जैसे आपने बोला कि बहुत सारे काम जो थे पहले रेपिटेटिव दैट इज गेटिंग ऑटोमेटेड एंड इट्स लाइक अबाउट 80% ऑफ द वर्क दैट वाज देयर इन मार्केट वो धीरे धीरे करके ऑब्सोलीट हो रहे हैं क्योंकि वो सारा काम ऑटोमेट कर रहा है, खुद से कर रहा है, राइट? स्पिरिचुअलिटी अगर हम अडाप्ट नहीं करेंगे so we are going to be obsolete as well. So in this digital age, how one can adopt spirituality and how spirituality looks like in this digital age, where you see there are a lot of social media, जहाँ reels हैं, जहाँ पे इतना ज़्यादा distraction है आपके पास, so it's something looks like very opposite. So how spirituality looks like in this digital age? You have to understand that we are surrounded by distractions all the time. करेक्ट, ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं, दूसरा फोन रखा है, बीप कर रहा है, पी, कभी किसी का फोन आ जा रहा है, ठीक है, अगर आप 2 मिनट के लिए अपना फोन खोल लो, इंस्टाग्राम खोल लो, कब 30 मिनट चले जाएंगे पता ही नहीं लगेगा। करेक्ट, ठीक है, स्वाइप करने की ऐसी आदत पड़ी हुई है, अटेंशन स्पैन, फोकस इतना कम हो गया है कि अगर 4 सेकंड में मजा नहीं आया तो हम स्वाइप कर देंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऑपोजिट है स्पिरिचुअलिटी का। स्पिरिचुअलिटी के अंदर हम क्या करते हैं, हम फोकस करते हैं, हम कंसंट्रेट करते हैं एक चीज के ऊपर, और यहां पे हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल उसका ऑपोजिट कर रहे हैं। करेक्ट, हमारा फोकस एक चीज के ऊपर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तक होना चाहिए, और ये सोशल मीडिया और ये सारी चीजें हमें उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जा रही हैं। तो पहली चीज, अगर हमें ये इस चीज की रियलाइजेशन है तभी कुछ हो सकता है। अगर हमें रियलाइजेशन ही नहीं है फिर तो आपका पूरा दिन कब निकल गया, कब फालतू की चीजों के अंदर आप चले गए पता नहीं लगेगा। दूसरी बात, ये एप्स जो हैं इनके पीछे इतनी इंटेलिजेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन काम कर रही हैं जो आपको परमानेंटली एंगेज रखना चाहती हैं उसी ऐप पे। अटेंशन ड्रिवन इकोनॉमी में जी रहे हैं हम। अटेंशन ड्रिवन, आपकी अटेंशन ही सब कुछ करती है। अगर आप, मेरी ऐप है कोई भी, इफ आई एम द ओनर ऑफ इंस्टाग्राम, मैं चाहूंगा कि आप हर टाइम मेरी ऐप पे कुछ ना कुछ देखते रहें, तो मैंने ऐसे एल्गोरिदम और ऐसा सिस्टम डिजाइन कर रखा है कि मैं वो फाइंड आउट कर लूंगा व्हाट आर योर इंटरेस्ट, व्हाट आर योर हॉबीज, आपको क्या पसंद है क्या ना पसंद है, वो सब देख के मैं उसके हिसाब से आपकी फीड स्पेशली आपके लिए डिजाइन करूंगा, जिससे कि आप घंटों घंटों इस मेरी ऐप के ऊपर टाइम स्पेंड करें। ठीक है, जिससे कि मैं आपको एक तरीके से डिस्ट्रैक्शन की उस गहराई तक ले जाऊं कि आपको इतनी नींद चढ़ जाए पता ही ना लगे कि क्या हो गया या क्या हो रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये है कि हमें पहली चीज रियलाइज करनी है कि भाई हम कहां जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। हम ऑटो पायलट मोड पे चल रहे हैं, ये रियलाइजेशन होना बहुत जरूरी है, और हमें अपनी लाइफ का स्टीयरिंग खुद के हाथ में लेना बहुत जरूरी है। वो कैसे लिया जा सकता है? छोटे छोटे से डिसीजन जो हमें लेने हैं। हमें पता है हमारा लाइफस्टाइल इतना खराब है, हम रात को 2-2 बजे तक, 12-12, 1-1 बजे तक हम रात को जगते हैं, इन एप्स के ऊपर टाइम खराब करते हैं। ये रियलाइजेशन हो जाए तो हम 10 बजे सो जाएंगे, 10 बजे सो जाएंगे तो सुबह 5 बजे अपने आप आंख खुल जाएगी, और सुबह 5 बजे आंख खुलते ही ऐसा तो नहीं है कि हम मोबाइल पे लग जाएंगे। बहुत से लोग हैं जो लग जाते हैं, लेकिन 5 बजे बाई चांस आप उठ रहे हो तो आप देखोगे वाह जी वाह, कितना बढ़िया, कितना शांत वातावरण है। 2 मिनट पार्क के अंदर चलने की कोशिश करेंगे, गहरे सांस लेने की कोशिश करेंगे, 5-10 मिनट कहीं बैठ जाएंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे, थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग करेंगे, थोड़ा बहुत अगर योगा आता है तो वो करने की कोशिश करेंगे।
ये है रियल सेल्फ लव, कि हम अपने आप को टाइम देंगे। हम डिवाइस की तरफ क्यों जाते हैं? क्योंकि वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद आवरसेल्फ, वी फेल्ट लाइफ इज बोरिंग, दैट्स व्हाई वी स्विच टू दीज डिवाइसेस। जब हमारी लाइफ के अंदर, और आप सुबह उठ के ये सब चीजें करने लगोगे ना, आप खुद से ही इतने हैप्पी, इतने मजा, आपको अंदर से डोपामीन खुद से रिलीज हो रहा है विदाउट डूइंग एनीथिंग, जस्ट बिकॉज यू आर हैविंग ए वेरी वंडरफुल लाइफस्टाइल, सिर्फ इस चीज की वजह से। उसके बाद अगर आपको थोड़ा बहुत मेडिटेशन करना आता है, फोकस, कंसंट्रेशन प्रैक्टिस करनी आती है, तो आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट से ये स्टार्ट करें। आप पाएंगे कि आपको ये सारी की सारी रियलिटी एक मैट्रिक्स की तरह लगने लगेगी, माया की तरह लगने लगेगी, और ये क्लियर दिखने लगेगा। और दूसरी बात, ये फीलिंग आने लगेगी कि भाई भगवान तो हर टाइम मेरे साथ खड़ा है, हर टाइम मेरे साथ चल रहा है, मेरे पीछे चल रहा है, और वही मेरी लाइफ के अंदर सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहा है, वही मेरे को खुशी दे रहा है, वही मेरे को दुख दे रहा है, और वही मेरे को ये रियलाइजेशन की तरफ लेके जा रहा है कि बेटा दुख में भी ज्यादा दुखी मत होइयो, खुशी में भी ज्यादा खुशी मत होइयो, मिडिल पाथ पे चलते रहना। तो ये है रियल अपने साथ टाइम स्पेंड करना, अपने आप को लव करना। और जब आप खुद को लव करना स्टार्ट कर देते हैं, यू स्टार्ट लविंग ईच एंड एवरीबडी इन दिस यूनिवर्स। फिर वो कुत्ता, बिल्ली, चींटी, वो सबसे वही प्यार होगा जो आपको किसी लड़का लड़की से होता है। तब आप रियली वो चीज समझ पाएंगे कि रियल लव क्या है। रियल लव एक लड़का लड़की के बीच में नहीं होता है, रियल लव वो है जो आप हर किसी से करने लगेंगे। करेक्ट। तो हमें उस फ्रीक्वेंसी में पहुंचना है। अगर हम उस फ्रीक्वेंसी पे पहुंच गए ना, तो वी हैव इवॉल्व्ड आवरसेल्फ। फिर आपको मात्र कोई मानव नहीं कहेगा, ह्यूमन नहीं कहेगा, फिर आपको देव या देवी कहना स्टार्ट कर देंगे लोग। श्री राम और श्री कृष्ण, गौतम बुद्धा, ये हमारे जैसे ही लोग थे, हमारी तरह ही जन्म लिया इन्होंने, हमारी तरह ही स्ट्रगल देखा लाइफ में, लेकिन इन्होंने अपने ऊपर उस लेवल पे काम किया कि लोग बोलने लगे ये तो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। भगवान नहीं थे वो, भगवान बने वो। और ये हक आपको भी है, मुझे भी है, हर एक जीव को है, हर एक मानव को है, एटलीस्ट ह्यूमन बीइंग को है। करेक्ट। तो दिस इज आवर जर्नी, दिस विल बी आवर जर्नी। You spoke about God, right? So I'll tell you what is my understanding about God. So I also think that we humans have different levels of consciousness. The one we are speaking right now, we are observing the awareness we have. इन तीनों माइंड में हमारी कॉन्शियसनेस चलती रहती है। करेक्ट। हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें हमारे पैटर्न्स, हमारे बिलीव्स और हमारे कोर वैल्यूज हैं जो हमको ड्राइव करते हैं। नो मैटर हम क्या सोचें, कहीं ना कहीं वो हमको कहीं ना कहीं से ड्राइव कर रहे हैं। एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड सुपर कॉन्शियस। जब आप सबकॉन्शियस से परे जाते हो, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड सुपर कॉन्शियस, जहाँ पे वी ऑल आर कनेक्टेड। एंड वहाँ पे बड़ी बड़ी स्टोरीज डिफाइंड है, जैसे कि गॉड, पावर, मनी, जो कहीं ना कहीं हमारे डिजायर्स को या फिर हमारे अंदर जो सोच आती है वो कहीं ना कहीं उसको इन्फ्लुएंस कर रही है। और वही कहीं ना कहीं कंसेप्ट ऑफ गॉड है, परमात्मा है। वहीं पे आप सबसे जाके कनेक्ट होते हो। जैसे आपने बोला कि जब आपको प्यार होगा तो आपको सबसे सेम लेवल का प्यार होगा, नॉट जस्ट बिटवीन टू पर्सन, राइट, इन अ रिलेशनशिप। सो वहीं पे कहीं ना कहीं गॉड एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। सो ये जो सुपर कॉन्शियस है, लेट्स से, is it possible that AI, because in this distracted world where our minds are very much attuned by the algorithms of social media, क्या ये सुपर कॉन्शियस ये AI एल्गोरिथम्स और सोशल मीडिया हैक कर सकती है? कहीं ना कहीं वो हमारे डिजायर्स को क्या ट्रिगर कर सकती है? क्या वो जैसे गॉड का कंसेप्ट बना है, कोई और नया कंसेप्ट लाके हम पे इम्पोज कर सकती है? कर सकती है, और ऐसा होगा भी। जैसे आप अगर थोड़ा बहुत भी रिलीजन्स को फॉलो करते हो, हर रिलीजन में, हर डिफरेंट रिलीजन में यही स्टोरी बताई गई है कि एक ऐसा समय आएगा जहां पे हिंदुइज्म के हिसाब से कली राक्षस कली जिसका ये युग था, कली युगा था बोला मैंने।
We are not in the Kali Yuga right now, but we are in the Sandhi Kal. We are moving towards the Dwapara. ठीक है? तो मेन पॉइंट यहां पे ये है कि वो उस हद तक जाएगा कि वो हर ह्यूमन बीइंग को हाईजैक करेगा नेगेटिव साइड में लाने के लिए। या फिर ये समझ लो, दो पोलैरिटीज होती हैं, गुड एंड बैड, गॉड एंड इविल। करेक्ट। ठीक है, तो वो इविल साइड कोशिश करेगी सारी ह्यूमैनिटी को इविल की साइड मूव करने की, with the help of AI, with the help of technology, with the help of artificial drones, holographic imagery। ठीक है, मैं उस लेवल की बात कर रहा हूं जैसे स्पाइडरमैन मूवी के अंदर आपने देखा हो कि वो ड्रोन से उसने राक्षस बना दिए बड़े बड़े, जो कि थे ही नहीं कुछ भी। तो इस हद तक भी चीजें हो सकती हैं कि हमें यूएफओ दिखेंगे, हमें पता नहीं क्या क्या दिखेगा, और उस टाइम पे सरकारें बोलेंगी कि दिस इज द टाइम, दिस प्लैनेट हैज टू यूनाइट। हम इतने अलग अलग ये बॉर्डर सारे छोड़ के हमारी पूरी प्लैनेट को एक होना पड़ेगा, हमें एक आर्मी करनी पड़ेगी सो दैट वी कैन फाइट दिस एलियन थिंग। ये पॉसिबिलिटी भी है, कुछ भी हो सकता है। करेक्ट। एंड ऑल्सो व्हेन यू से दैट वी कुड बी हाईजैक्ड, सो मेरा ये क्वेश्चन है कि जब एल्गोरिथम्स इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, एआई इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, सो एज अ ह्यूमन आर वी गोइंग टू हैव दैट फ्री विल? वी आर ऑलरेडी हाईजैक्ड। वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। धन्यवाद।